सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। भारी इम्पोर्टेंट एमसी लेकर आया हूं दोस्तों। सीजीडी यूपी पुलिस के लिए बेहद स्पेशल है। आप विद्यार्थियों को जोड़ना है। जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइए, फटाफट से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइए। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय तो जितने भी विद्यार्थी आइए, फटाफट सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट से वीडियो को शेयर कर सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। जल्दी से आ जाइए लाइव, चलिए जल्दी से आ जाइए। आज हम लोग बात करेंगे वाले सभी से। हाँ, राधे राधे, राधे राधे आपके लिए भी राधे राधे। आज हम संविधान की बात करेंगे और संविधान के ऐसे एमसीक्यू लेकर आया हूं निकट भविष्य में सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आपसे फिर से बताना चाहूंगा, आप ये एमसीक्यू लगा लोगे तो मैं इतना बोल सकता हूं कि आने वाले जो एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं आपको यहां से प्रश्न मिलेंगे। राधे राधे आप सभी लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैसा कि आपको देख पा रहा हूं, बिल्कुल देखिए, आपको वीडियो के लास्ट तक डटे रहना है। क्लास को आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है। देन इसके बाद फिर हिंदी की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए भारतीय संविधान में। पहला प्रश्न है, देखिए जरा पहला प्रश्न देखिए। देखिए, भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? फटाफट से आंसर दे दीजिए। 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 13 दिसंबर 1946 को। देखिए पहली बोला है उन्होंने, बिल्कुल अच्छे से कवर करके चलो। पहली बोला है। मैं आपको बता देता हूं, कई प्रश्न तो ऐसे गलत हो जाते हैं हमसे कि हम प्रश्न को ढंग से पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। देखो यार, वही वाली बात है, डायरेक्ट नहीं पहुंचो। क्लियर? आंसर किया है सी आंसर, ठीक है। देखते हैं अभी सी है या फिर डी है, उस पे हम चर्चा करेंगे। और सभी विद्यार्थी आंसर कीजिए फटाफट से। हाँ, राजीव शर्मा जी, ए आंसर। राजीव शर्मा जी जुड़ चुके हैं, ए आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम इस पे अभी चर्चा कर रहे हैं फटाफट से। हाँ, आर्मी के दीवाने आंसर कर रहे हैं 26 जनवरी 1950। देखिए भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वही वाली बात है कि 9 दिसंबर को जब बैठक हुई वो पहली बैठक है। सुन लो ध्यान से, पहली बैठक है संविधान सभा की। उसके बाद 9 दिसंबर के बाद फिर 11 दिसंबर हुई थी। 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को हुई थी। और मैं आपको बता देता हूं, पहली बार अस्थाई तौर पर, क्या अस्थाई, जो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्लियर? हाँ, देन उसके बाद मैं, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर को फिर सभा की, और अब स्थायी तौर पर जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ओके चलिए ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ए आंसर है, 9 दिसंबर 1946। वेरी गुड। जितने भी देखिए, सी आंसर नहीं होगा, सी आप कर रहे हो, सी आंसर नहीं है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो चुका था कंप्लीट तौर पर। क्लियर है? हाँ हाँ, डी भी आंसर नहीं होगा। और ये तो अपन आजाद हुए हैं भैया 15 अगस्त 1947 को, तो हम लोग इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए भारतीय संविधान का। देखिए भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस
कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को? फटाफट से दूसरे का आंसर कर दीजिए जल्दी से। देखिए तुरंत क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, फटाफट आंसर कीजिए। क्लियर? चलिए बताइए फटाफट से। राजीव जी का आंसर आ चुका है, बी आंसर कर रहे हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। चलिए राजीव जी ने आंसर किया है, बाकी के आप लोग आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। हाँ अभी देखते हैं क्या, अभी हम लोग करते हैं। चलिए और भी जुड़ जाइए। कॉलेज गए, का आंसर आया है बी आंसर, डॉक्टर भीम अंबेडकर। ओके चलिए पर चलते हैं। देखिए अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। सुन लीजिए, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 से लेकर, सुन लो, 1947 से लेकर 1964 के बीच में ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। 64 में इनका देहांत हो गया था। क्लियर? ओके तो फिर भारतीय संविधान का जो जनक कहते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुन लो ध्यान से, सी डॉक्टर प्रसाद राष्ट्रपति थे। और सुन लो डी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, सरदार भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ध्यान से, उप प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री जवाहर, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये संविधान के और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री। क्लियर? वेरी गुड। तो जितने भी विद्यार्थियों ने बी आंसर किया है वो सबके सब सही हैं। तीसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए। देखिए संविधान के किस आर्टिकल को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संविधान का क्या था? हार्ट कहा था, हृदय कहा था और आत्मा कहा था। क्लियर है? आंसर कीजिए फटाफट से। 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में, या फिर आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32। बताइए भैया, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा बताइए। तीसरे प्रश्न का आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ चलिए, अभी तक आंसर नहीं आया आप सभी लोगों का। क्लास में आपको बने रहना है, लाइव क्लास को आपको मिस नहीं करना है। लाइव क्लास में बहुत सारी चीजें आपको बताई बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, इसलिए क्लास को आपको मिस नहीं करना है। क्लियर? जल्दी से आंसर कीजिए तीसरे प्रश्न का। चलिए राजीव जी का आंसर आ चुका है 4, आर्टिकल 32। उन्होंने संविधान के किस आर्टिकल को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? जी का आंसर भी आ चुका है। आर्मी के दीवाने ने आर्टिकल 32 की आंसर किया है। आर्टिकल, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल 32 है उसमें अगर मैं आपको बताऊं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्या कहा था? हृदय और आत्मा कहा था। क्लियर है? चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो डी आंसर है। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, हाँ अच्छा 14 और देख लो। समता का अधिकार है यहाँ पर। क्या है? समता का अधिकार है। सुन लीजिए दोस्तों, यहाँ आर्टिकल 14 में समता का अधिकार है। समता का अधिकार, बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आर्टिकल 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखो, भारतीय संविधान
कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक कर्तव्य, हाँ। और नैतिक जी बोल रहे हैं हेलो सर, हेलो आपको, राधे राधे। बिल्कुल, चौथे प्रश्न का आंसर कीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार नहीं, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य बोला है, अधिकार नहीं बोला है। कर्तव्य बोला है। आंसर कीजिए। देखिए हेलो, बिल्कुल है, मैं देख पा रहा हूं, जैसा कि चौथे का आंसर करो फटाफट से। चौथे का आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए आप लोग कमेंट अगर फास्ट करेंगे तो फिर क्लास को अपन जल्दी ले चलेंगे। बी, बी आंसर किया है। राजीव जी का आंसर आ चुका है, बी आंसर किया है इन्होंने। देखते हैं अभी क्या आंसर हो सकता है। आर्मी के दीवाने का भी आंसर नहीं आया है। भैया फटाफट से आंसर कीजिए आप, और भी विद्यार्थी जुड़ जाइए, कल वाले जितने भी विद्यार्थी हैं। देखिए ज्यादा अगर आप लोग लाइव क्लास में जुड़ते हो ना, तो आपके जो जितने डाउट रहते हैं मैं तुरंत यहीं कमेंट के माध्यम से देखता चलता हूँ, ठीक है, और देखने के बाद उनको सॉल्व भी करवा देता हूँ। तो इसीलिए आप लोग कोशिश ये किया करो कि लाइव, देखिए क्लास को तो आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइव क्लास में आपके जो डाउट रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। हाँ चलिए, बी आंसर है। और भी देखिए जरा इस पे चर्चा करते हैं। मैं आपको बता दूं, मौलिक कर्तव्य जो बी आंसर आपने किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। सोवियत संघ, सोवियत संघ यानी रूस, रसिया, जिसे आप लोग रसिया रसिया भी कहते हैं। क्लियर? अभी आप देख रहे होंगे करंट अफेयर्स में रूस और यूक्रेन के बीच, यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। किस किस के? रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। क्लियर? ध्यान करके चलना है, नहीं तो आपको करंट ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर बताइए, पूछ लिया जाए पर में कि बताइए भैया रूस किसके साथ अभी युद्ध कर रहा है, तो रूस यूक्रेन युद्ध कर रहा है अभी। ठीक है, ओके। तो जो बी आंसर किया है वो बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए वर्तमान पूछा है भैया, सुन लो पहले ध्यान से। वर्तमान पूछा है, शुरू में नहीं पूछा उन्होंने कि शुरू में कितनी थी, उन्होंने वर्तमान पूछा है। बताओ, पांचवें प्रश्न का आंसर दीजिए, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में बताओ, क्योंकि आर्टिकल बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, आर्टिकल बढ़ेंगे तो भाग बढ़ेंगे, और भाग बढ़ेंगे तो अनुसूची बढ़ेगी। चलिए देखिए, हाँ अच्छा रूपेन जी भी आ चुके हैं, 12 बोल रहे हैं, रूपेन जी 12 बोल रहे हैं। 5 का 10 है। अच्छा आर्मी के दीवाने बोल रहे हैं 5 का 10 है, पांचवें प्रश्न का 10। अच्छा बी आंसर है, ठीक। ठीक है, राजीव जी सी आंसर कर रहे हैं, सी आंसर कर रहे हैं राजीव जी। ओके चलिए अब मैं इस पे बात करता हूं आपसे। देखिए जरा इधर, चूंकि उसने वर्तमान पूछा है, सुनो ध्यान से। जब संविधान, जब संविधान बना उस समय तो 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 थी। लेकिन आज वर्तमान में 12 अनुसूची। कितनी है? 12 अनुसूची है। तो सी आंसर बिल्कुल सही है, 12 अनुसूची हैं और 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं, सुन लो। 12 अनुसूची,
25 भाग और 465 अनुच्छेद हैं। 465 अनुच्छेद हैं। कितने? 465 अनुच्छेद हैं। राधे राधे, आशा जी बोल रही हैं राधे राधे आपके लिए भी। तो 465 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 465 अनुच्छेद हैं। क्लियर? 25 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं। ओके, छठवें प्रश्न पे हम लोग बढ़े हैं। छठवां प्रश्न देखिए जरा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति, हाँ ओके रूपेन जी 25, हाँ 25 भाग हैं बिल्कुल, 465 अनुच्छेद, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ अब ये वाला, हाँ ठीक है रूपेन जी मैंने देख लिया है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। आई होप कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। छठवां प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, या फिर उपराष्ट्रपति को? छठवें प्रश्न का आंसर कर दीजिए। बिल्कुल लाइव क्लास में जुड़ जाइए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और भी लोग जुड़ जाएं। लाइव क्लास का फायदा यही है, डाउट सॉल्व हो जाते हैं, बाद में फिर आपके कोई डाउट नहीं दिखता है, मन में बहुत सारे रहते हैं। यहाँ कमेंट देख रहा हूं मैं, चलिए ना, हाँ ठीक है, छठवें का ए आंसर किया है उन्होंने। और बताइए, रूपेन जी बोल रहे हैं डी, रूपेन जी बोल रहे हैं छठवें का डी, उपराष्ट्रपति को। और कुछ लोग कर रहे हैं छठवें का ए, कुछ लोग कर रहे हैं छठवें का ए। चलिए देखते हैं अभी क्या आंसर हो सकता है। राजीव जी आप आंसर कीजिए फटाफट से, आप आंसर नहीं कर रहे हैं, पता नहीं आप कुछ काम करने लगे। हाँ आर्मी के दीवाने का आंसर आ चुका है, डी आंसर, डी। चलिए अब मैं इस पे बात करता हूं थोड़ा सा। दोस्तों वही वाली बात है कि अगर, सुन लो यार, सुन ली, आप मुझे एक बात बताइए, एक तो है बड़ा आदमी, सुनो ध्यान से, एक है दोस्तों बड़ा आदमी और एक है छोटा आदमी। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, एक है बड़ा आदमी, एक, अच्छा राजीव जी आंसर डी कर रहे हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। एक है बड़ा आदमी, एक है छोटा आदमी। अब बड़ा आदमी तो राष्ट्र, सुनना मेरी बात ध्यान से, तुम खुद समझ जाओगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बड़ा आदमी तो राष्ट्रपति है और छोटा आदमी उपराष्ट्रपति है। तो एक बात बताओ, छोटे आदमी को कैसे इस्तीफा देगा? आप मुझे बताओ, देगा क्या? बड़ा आदमी छोटे के पास जाएगा क्या? बड़ा आदमी और बड़े के पास जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? वो तो और बड़े के पास जाएगा, ना कि छोटे के पास जाएगा। छोटा आदमी बड़े आदमी के पास जा सकता है भैया, आप इस बात को गौर से सोचो जरा। राजीव जी बोल रहे हैं डी है, डी का राष्ट्रपति अब पत्र किसे सौंपता है? डी बोल रहे हैं उपराष्ट्रपति के। भैया डी आंसर नहीं है, आप जो डी आंसर बोल रहे हैं, डी आंसर बिल्कुल नहीं है। उपराष्ट्रपति को नहीं सौंपता, वो सौंपता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। किसको सौंपता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है भैया। नहीं, इनको किसी को भी नहीं सौंपेगा, वो लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं देगा, वो समझ रहे हो। प्रधानमंत्री का तो कॉलम ही नहीं है, तो वो किसे देके जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को देके जाएगा। और आप सुन लीजिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो जब वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा तो आप मुझे बताइए फिर इस्तीफा किसे देगा? उपराष्ट्रपति को? बिल्कुल नहीं देगा। उपराष्ट्रपति के जो भर्ती की जाती है हमारे यहाँ, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में की जाती है, ना कि वो
राष्ट्रपति के नीचे काम करता है। उपराष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति के नीचे काम नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति की जो भर्ती की जाती है वो पदेन सभा, वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर की जाती है और उसको राज्यसभा के सभापति के बराबर ही वहां पे वेतन मिलेगा उसको, ना कि उपराष्ट्रपति का मिलेगा। ध्यान करना। हाँ, वो तो राष्ट्रपति की अकस्मात कोई मृत्यु हो जाती है या फिर पद खाली रहता है तो तब तक के लिए वो संभाल सकता है, वो एक बात अलग है। समझ गए आप मेरी बात को? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये रहेगा। तो छठवे का ए आंसर बिल्कुल सही है। तो समझ गए ना आप लोग? ओके, उपराष्ट्रपति इसको दे देगा, उपराष्ट्रपति इसको राष्ट्रपति को इस्तीफा देके चला जाएगा। सातवें का देखिए जरा, सातवां प्रश्न देखिए। पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? राजीव बोल रहे हैं डी ही है उसका सर, डी ही है उसका सर। चलिए देखते हैं, मैं आपके प्रश्न पे बात थोड़ा सा। हाँ, चलिए डी ही है उसका, हमको सर ने पढ़ाया है। अच्छा, छठवें प्रश्न। चलिए कुछ विद्यार्थी डी आंसर कर रहे हैं, थोड़ा सा उन्हीं के प्रश्न पे चलते हैं अपन, फिर बाद में सातवें को देखते हैं जरा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को बोल रहे हैं, उप सरपंच को ही देता है सर, उप सरपंच को ही। अच्छा, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। आप मुझे अच्छा, डी ही है उसका, हमको सर ने पढ़ाया है। चलिए इस पे भी चर्चा करते हैं। इस प्रश्न, छठवें वाले प्रश्न को थोड़ा सा देखिए इधर। एक सेकंड रुकिए, छठवें वाले प्रश्न को देखिए। देखो इधर, ये जो छठवा वाला प्रश्न है इसको अभी कुछ समय के लिए भूल आप लोग, कुछ समय के लिए इसको भूल, इस पे अपन लोग बाद में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। है, मैं आपका जो डाउट है वो बाद में सॉल्व करता हूँ, पहले सातवां प्रश्न देख लो आप। छठवें को छोड़ दो अभी, बाद में देखते हैं इसको लास्ट में, अभी समझाता हूं मैं आपको। सातवां प्रश्न देखो, पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? बताइए किसके द्वारा जोड़ा गया है, इसको बताओ आप लोग। सातवें प्रश्न का आंसर कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? पंचायत, ये आंसर कर रहे हैं 42वां संशोधन, 42वां, ठीक है। सातवें का देखिए, आर्मी के दीवाने आंसर कर रहे हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। रूपेन जी आंसर कर रहे हैं ए, राजीव जी बोल रहे हैं 73वें संविधान संशोधन में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ओके, सीए। चलिए, तो जितने भी विद्यार्थी सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। ये आंसर नहीं होगा भैया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, सुन लो ध्यान से, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। क्लियर? हाँ जी। चलिए, 73वां बिल्कुल सही आंसर है, 73वां बिल्कुल सही आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न देखो जरा इधर। छठवें प्रश्न पे बाद में चर्चा करते हैं, अभी लौट के आते हैं, पहले आप ये आठवां देखो। देखो
संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार हो चुका है? अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार हो चुका है? क्या मौलिक अधिकार बन गया है, या कानून का या विधिक का अधिकार बन गया है, या फिर नैतिक अधिकार बन चुका है, या फिर सामाजिक अधिकार बन चुका है? बताइए क्या आंसर होना चाहिए। 8वें का आंसर कीजिए सभी विद्यार्थी, 8वें का आंसर कीजिए। 8वें का क्या आंसर होना चाहिए सभी विद्यार्थी बताइए। बताओ। बी आंसर, कानूनी विधिक अधिकार बताया है। 8 का बी, कानूनी। राजीव जी बोल 8 का बी, ओके ठीक है। रूपेन जी बोल रहे हैं बी, आर्मी का दीवाना बी, ओके वेरी गुड। तो जितने भी विद्यार्थियों ने आंसर किया है बी, वो बिल्कुल सबके सही है। दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को कानून का अधिकार बना दिया गया है। पहले क्या देखिए, मान लो मैं एक आपको पहले क्या था, मान लो आपकी कोई संपत्ति है, आपकी कोई संपत्ति है, क्योंकि मूल तो आप ही हो ना, जन्म तो आपका हिंदुस्तान में, वो आपकी संपत्ति है। अब उस संपत्ति को गवर्नमेंट, सुन लो, उस संपत्ति को गवर्नमेंट हत्या लेती थी, समझ रहे हो ना। लेकिन अब, और पता है देना पड़ता था, अभी भी देंगे अपन, लेकिन अब कानून के तौर पर दिया जाएगा। क्या कानून, इसलिए कहते हैं ना, किसी दूसरे की संपत्ति को आप नहीं ले सकते, उसका कानूनी अधिकार है। कानून मतलब उसका पहला अधिकार है। जैसे मान लो मेरी संपत्ति है, तो उस पर किसका अधिकार रहेगा? वो पहले मेरा अधिकार रहेगा, उसके बाद फिर मैं उसको बेचूं, कुछ भी करूं, ये बात की बात है, समझ रहे हो ना। हाँ, वो सरकार तो ले लेती है, वो एक बात की बात है, लेकिन वो कानून के द्वारा ही लेगी ना, ऐसे तो कोई किसी की छीन लेगा। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। फिर अगला देखो। हाँ, सिन्हा प्रिया जी बोल रही हैं बी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, 9वां प्रश्न देखिए जरा। ये रहा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बता दीजिए भैया। स्थायी, अस्थाई नहीं, स्थायी, परमानेंट। परमानेंट कौन थे? 9वें प्रश्न का आंसर कीजिए भैया सभी लोग, सभी विद्यार्थी 9वें प्रश्न कीजिए, सभी विद्यार्थी 9वें प्रश्न का आंसर कीजिए। चलिए, कुछ विद्यार्थियों का ए आंसर आ चुका है, 9 का ए आंसर आ चुका है। देखते हैं क्या है अभी, ए है, बी है, सी है, या फिर डी है, इस पे चर्चा करते हैं। राजीव जी बोल रहे हैं ए आंसर, राजीव जी ने आंसर किया है ए आंसर। चलिए ठीक है, तो जितने भी अभी मैंने बताया था ना 11 दिसंबर, डेट याद कर लो, 1946, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, और उसमें किसको स्थायी अध्यक्ष बनाया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। और सुन लो, पहली कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यहां पर अस्थायी बनाया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि उम्र ज्यादा थी ना उनकी, तो बड़े बूढ़ों को बना दिया जाता है। तो जितने भी विद्यार्थी ये आंसर कर रहे हैं वो सबके सब सही हैं, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न ये रहा, आप लोग इसका आंसर बताइए। दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? कंप्लीट बोला है भैया, कंप्लीट, कंप्लीट कब लागू हुआ है बताओ। कंप्लीट बोला है आपसे, कंप्लीट। हाँ, 9 का ए, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रिया जी बिल्कुल सही है, 9 का ए बिल्कुल सही आंसर है। राजीव जी बोल रहे हैं सी, 26 जनवरी 1950, 10वें का सी, 10वें का सी, 26 जनवरी। आर्मी का दीवाने जी बोल रहे हैं 26 जनवरी 1950। चलिए
रूपेन जी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे? रूपेन जी अब आजकल बीच बीच क्लास में आते हैं और फिर चले जाते हैं, ऐसा करते हैं आजकल। कंप्लीट, हाँ बिल्कुल, आर्मी के दीवाने जी मैं बिल्कुल आपका आंसर देख चुका हूँ। 26 जनवरी 1950 आपने आंसर किया है, तो आई होप कि आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। सही आंसर है भैया इसका 26। देखिए देखिए दो चीजें हैं, लागू करना और अंगीकार करना, दोनों शब्द अलग अलग हैं। लागू करना, उसको अंगीकार करना, वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। सर फास्ट क्वालिटी, हाँ कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए रूपेन जी बोल रहे हैं ये आंसर, रूपेन जी ये आंसर नहीं होगा इसका, 10वें का ये नहीं होगा, 26 नवंबर 1949 नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा सी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये अंगीकार हुआ था और लागू कंप्लीट रूप से 26 जनवरी 1950। अरे यार अभी आप लोगों ने 26 जनवरी नहीं मनाई, तो अब 26 जनवरी, आप मुझे बताओ 1950 में पहली 26 जनवरी पड़ी तो अभी 77 भी थी, कौन से नंबर की थी, 77 भी थी। अभी आपने मनाया ना गणतंत्र दिवस अभी 26 जनवरी को, ठीक है। हाँ रिपब्लिक डे। 11वां प्रश्न देखो, 11वां प्रश्न बताइए भैया। सभी विद्यार्थी बताओ कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? हाँ कोई बात नहीं है रूपेन जी, कोई बात नहीं है, बिल्कुल। देखिए मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि लाइव क्लास में आप लोग रहा करो, कंप्लीट भागा मत करा करो। और सुनो, इसके बाद आपको कहीं जाना नहीं है, नहीं तो फिर पता चले आप लोग कहीं और चले जाओ। इसके बाद हिंदी की क्लास स्टार्ट करूंगा मैं, हाँ तो सुन लो, रहेगी कहाँ कहाँ आपके दवाई का काम करेगी वो सुन लो। एक SSCGD में करेगी, यूपी पुलिस में करेगी, MP फॉरेस्ट में करेगी, MP जेल प्रहरी में करेगी, समझ रहे हो, और MP SI में करेगी। खैर SI के तो अभी पेपर हो चुके हैं, ठीक है, तो वो और भी अन्य परीक्षाओं में करती है वो, तो वहां पर इलाज करेगी। इसलिए हिंदी को बैच मतलब आर्टिकल 74, राजीव जी आर्टिकल 74 बोल रहे हैं, राजीव जी आर्टिकल 74 बोल रहे हैं। देखते हैं राजीव जी क्या आंसर होना चाहिए, यानी कि आपका बी आंसर है, बिल्कुल ओके। तो कहीं जाना नहीं है, आपको बने रहना है। रूपेन जी 11 का ए बोल रहे हैं, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 बोल रहे हैं। चलिए रूपेन जी बोल रहे हैं आर्टिकल 72, ओके। और भी विद्यार्थी जुड़ जाइए, बताइए आंसर बताइए। अभी 2 लोगों का आंसर आया है, आर्मी के दीवाने का आंसर नहीं आया अभी। अच्छा अब आंसर आ चुका है 74, आर्टिकल 74 बोल रहे हैं, बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों। राष्ट्रपति के पास एक ऐसी पावर है कि वो किसी व्यक्ति, अगर फांसी हो रही है तो वो उसको क्षमा कर सकता है, और क्षमा वो कंप्लीट तौर पर तो नहीं कर सकता, तो उसको इतना अधिकार दिया गया है कि वो फांसी को उम्र कैद में कन्वर्ट करता है। आर्टिकल 72 में है ये वाला काम, तो ठीक है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो बी आंसर होगा, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, आर्टिकल 74 में। और 75 में उसी मंत्री परिषद से एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, 75 में, समझ रहे। तो बी आंसर बिल्कुल सही है, मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। वेरी गुड रूपेन जी 11 का बी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। प्रिया जी का आंसर बिल्कुल सही है, आर्मी के दीवाने ने भी सही आंसर किया है, राजीव जी का भी आंसर बिल्कुल सही है, ओके। तो जितने भी विद्यार्थी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सबके सब सही है। 12वें प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं, 12वें प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं।
देखो भैया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, या फिर राज्यसभा के सभापति के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा? बताइए। हाँ, रूपेन जी आप ऐसा भेज रहे हैं इमेज जैसे कोई बादल, बरसात हो रही है। क्या आपके उधर बरसात हो रही है क्या? 12 का सी आंसर आ चुका है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 12 का सी आंसर आ चुका है। चलिए पढ़ते रहिए आप तो। चाहे बरसात, देखिए सर्दी गर्मी बरसात ये तो कुदरत के नजारे हैं दोस्तों, और प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और बने रहिए लाइव क्लास में, आप लोगों का जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, आर्मी के दीवाने आंसर कर रहे हैं 12 का सी, राष्ट्रपति। ओके, राजीव जी का आंसर नहीं। आर्मी जी के दीवाने मैंने आपका देख लिया है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। 12 का सी मैंने आपका कीजिए। राजीव जी बोल रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। वेरी गुड, 75(1) में उन्होंने पूरा किया। तो इसका जो सही आंसर है, फिर वो ये बताइए ABCD में से तो बता दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 75(1) में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप मुझे ये 4 में से ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष? ABCD कीजिए, ABCD बताइए। ओके, चलिए आपके कहने का सार मैं समझ गया हूं। सी आंसर बिल्कुल सही है। जितने भी विद्यार्थी जो सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर, सुन लो भैया, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रीगण की होती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री इस व्यक्ति बना दो तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्री बना देगा, मतलब उसको नियुक्त करवा देगा। ध्यान से समझ लो, नियुक्त करवा देगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। क्लियर? ओके, इसका सही आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए। हाँ बिल्कुल सी, सी बिल्कुल आपने सही आंसर। 13वें प्रश्न का आंसर कीजिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो अपनी न्यूनतम, ये मतलब उम्र बफरिंग हो रही है। ठीक, देखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुक जाइए। एक मिनट के लिए रुक जाओ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू चलता रहता है यार। ठीक है, 14वें प्रश्न का आंसर आ चुका है, प्रधानमंत्री। देखिए सुन लीजिए प्रश्न को पहले भैया। 14वां योजना आयोग, अब नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा हो चुकी है, सही हो चुकी है। देखिए अगर ऐसी दिक्कत आया करे तो आप क्या किया, वीडियो हटा के दोबारा से फिर वीडियो स्टार्ट कर दिया करो। ठीक है, 14 का सी आंसर कर रहे हैं। देखिए शिवेंद्र जी आंसर सी कर रहे हैं, राजीव जी सी कर रहे हैं, आर्मी के दीवाने सी कर रहे हैं, बिल्कुल रूपेन जी सी कर रहे हैं। देखिए जितने भी विद्यार्थी जो सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं।
देखिए शुरू में योजना आयोग बना था, शुरू में योजना आयोग बना था और 15 मार्च, सुन लो ध्यान से, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। आपको बता देता हूं, यहां पर क्या हुआ कि देखो ये जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग जब बना तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो तो कुछ नहीं है, योजना आयोग का नाम बता दिया है और कुछ नहीं है। हम योजना आयोग के और नीति आयोग का, हाँ तो नीति आयोग का जो अभी अध्यक्ष है मान में वो प्रधानमंत्री है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो सी भारतीयों ने किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। अगला देखिए 15वां प्रश्न देखो भैया, 15वां प्रश्न देखो, 15वां देखो, 15 कर लेना इसको, 15 ठीक है। ये 15वां प्रश्न है। अगर अब चिपक नहीं रही है तो आप लोग क्या कीजिए, बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए क्या वीडियो सही चल रही तो नहीं रही। अब आंसर आ चुका है, ए आंसर कर रहे हैं, ए आंसर कर रहे हैं 15। चलिए ठीक है सर, अब नहीं चिपक रही है, कोई बात नहीं है, चलने दीजिए। 15 का ए, आर्मी के दीवाने का आंसर है 15 का ए, रूपेन जी का आंसर है 15 का ए। चलिए और विद्यार्थी बताइए, बताइए सही चल रही है, ओके वेरी गुड, अच्छा है, गजब है, ठीक है, वेरी गुड। रूपेन जी इसका आंसर कीजिए। मंत्री परिषद 15वें का, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से। राजीव जी आंसर कर रहे हैं लोकसभा 75, 3। राजीव जी आंसर कर चुके हैं, रूपेन जी ए आंसर कर रहे हैं राष्ट्रपति के, दे तो दिया सर, हाँ ठीक है, ओके ये आंसर किया है आपने, हाँ ठीक है। आर्मी के दीवाने बोल रहे हैं लोकसभा, यानी कि डी आंसर, ओके। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं मंत्री परिषद। देखिए मैं आपको बता दूं भैया, आप एक बात समझिए, आपने चुनाव लड़ा लोकसभा के लिए, लोकसभा ने मंत्री बनाया, लोकसभा में बैठ रहे हो, लोकसभा के ही आप काम कर रहे हो तो फिर राष्ट्रपति क्यों होगा, फिर तो आप सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होगे ना। नहीं आई बात समझ में, आ गई ना, तो फिर डी आंसर बिल्कुल सही है, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न देखिए, सोलहवां प्रश्न का आंसर दीजिए। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने समय तक प्रधानमंत्री रह सकता है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल या फिर 2 वर्ष। इसका आंसर कीजिए, मैं 1 मिनट में आया।
चलिए ठीक है, नहीं ना, अब आने लगी? अच्छा अच्छा ठीक है, अब आवाज आने लगी होगी। ओके, सुन लीजिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं ये चीजें, क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी तो आपने सुन नहीं पाया होगा। सुन लीजिए, अगर मैं दोबारा से समझा रहा हूं, अगर लोकसभा के आप सदस्य नहीं हो, लोकसभा के, हाँ बी आंसर बिल्कुल सही है राजीव जी, लोकसभा, अब मेरी बात को आप यहां, अगर आप लोकसभा के सदस्य नहीं हो और आपको लोकसभा में मंत्री या फिर आपको मंत्री बना दिया जाता है और आप अभी लोकसभा के सदस्य भी नहीं हो और बढ़िया आप प्रधानमंत्री के पद पे पहुंच जाओ, उस बाद आपको 6 महीने तक बढ़िया प्रधानमंत्री रहना है। 6 महीने तक आपको 6 महीने तक कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला, और जैसे ही 6 मंथ हाँ ओके, जैसे ही 6 मंथ खत्म हो जाएंगे तो आपको प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनना बहुत जरूरी है। या फिर राज्यसभा का बन जाइए या लोकसभा का बन जाइए, क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि इसका जो सही आंसर है वो फिर बी आंसर बिल्कुल सही है। तो अभी तक तो लोकसभा के द्वारा, वही वाली बात है, देखो प्रधानमंत्री आज बन सकता, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकसभा से इसलिए भी बनता है कि वो जनता के द्वारा चुनाव जीत कर आता है, समझ रहे हो ना। जैसे मोदी, तो मोदी जी का मतलब मोदी जी अभी वर्तमान में भी तो सांसद है ना, समझ रहे हो ना, मंत्री भी, सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, तो फिर क्या आंसर? 17वां प्रश्न देखिए आप, भारत के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ, 17वें प्रश्न का आंसर कीजिए। सत्रहवें प्रश्न का आंसर करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके सही आंसर थे। चलो अब ये 17वें प्रश्न का आंसर कीजिए भैया। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर करो फटाफट से, जल्दी से आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर करो, बताओ क्या आंसर होना चाहिए आपका? 17 का वी आंसर कर रहे हैं, बी मोरारजी देसाई। 17 का भी राजीव जी बोल रहे हैं, रूपेन जी बी बोल रहे हैं, आर्मी का दीवाना भी बी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये और बता दो, मुझे ये और बता दो कि मोरारजी देसाई कब प्रधानमंत्री बने? बताओ जल्दी से, मोरारजी देसाई कब प्रधानमंत्री बने? बताओ बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट से। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी, 17 का बी आंसर। चलिए बी आंसर कर दिया है, ओके। तो मोरारजी देसाई सही आंसर है। मैं आपको बता देता हूं, 1978 में ये प्रधानमंत्री बने थे। कौन सी पार्टी से हैं? जनता पार्टी से हैं। कौन सी पार्टी से? जनता पार्टी से हैं। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी।
किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और सुन लो ध्यान से, इधर देखो, 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। जनसंघ किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को। देखो रिपीट से फिर से क्वेश्चन आ चुका है। हाँ हाँ, 1977-78 कर लीजिए उसको। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। वेरी गुड, हाँ ठीक है, 1977 कर लो। 1977-78 बोलते हैं उसको ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ हाँ 1977 ही है, 1977 पढ़ते हैं उसको। बिल्कुल। अच्छा मैंने 1918 लिख दिया था, ठीक है, मैंने मान ली गलती, मेरी गलती है, कोई बात नहीं। 18 का सी बोल रहे हैं, राष्ट्रपति। आर्मी का दीवाना सी बोल रहे हैं, ठीक है। अरे यार कभी कभी लिखने में भी गलती हो जाती है, तो आप लोग ऐसे पीछे पड़ जाते हो यार। हाँ रूपेन जी बोल रहे हैं सी। बिल्कुल रूपेन जी, हाँ महाकाल की कृपा से, बिल्कुल सही बात है। सी सी आंसर बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। और राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, फिर कौन दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, 18 का सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखो 19वां प्रश्न देखिए। और आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, इसके बाद हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी। कल से शेड्यूल बना लेंगे। स्लो, मैं आपको थोड़ा सा, अच्छा ये प्रश्न हो गया। 19वां देखिए जरा, 19वां प्रश्न देखो। कल से मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं, सुन लीजिए। कल से मैंने शेड्यूल बनाया है। क्या बनाया है वो देखो। 2 बजे, 2 बजे आपकी लाइव क्लास होगी संविधान की भैया। 2 बजे आपकी लाइव क्लास होगी संविधान की। तो 2 से ये 3 बजे तक चलेगी। कितने बजे तक? 3 बजे तक। और 3 बजे से 4 बजे के बीच में, 4 बजे तक हिंदी की क्लास होगी। सुनो, हिंदी की 2 बजे कल हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक, सभी विद्यार्थी जुड़ जाना। 2 से 3 से हिंदी। अब इसका आंसर करो आप लोग, करो। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? भूपेन जी 19 का ए आंसर कर रहे हैं, राष्ट्रपति। प्रदीप जी 19 का ए आंसर कर रहे हैं। राजीव जी 19 का रहे हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक बोला है राजीव जी। आर्मी के दीवाने 19 का बी कर रहे हैं। शब्दों को गहराई से पकड़िए, प्रदीप जी ये बोल रहे हैं बी। आर्मी के दीवाने बी आंसर कर रहे हैं। भैया संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ना कि प्रधानमंत्री। मेरी बात को सुन लो आप लोग, राष्ट्रपति के पास होती है, सुन लीजिए आप सभी। हाँ, और आज का अंतिम प्रश्न देख लो, और इसके बाद हिंदी की क्लास स्टार्ट हो रही है जस्ट 2 मिनट के अंदर। ठीक है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। आर्मी के दीवाने, प्रदीप जी, सभी विद्यार्थी कहीं नहीं जाना है। हिंदी की क्लास स्टार्ट हो रही है।
वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के एक भी सत्र में कभी भी भाग नहीं लिया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया हूं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास, बिल्कुल तो सुन लीजिए, वास्तविक जो कार्यपालिका की जो वास्तविक में राष्ट्रपति के पास ही होती है। आप देखिए, आई होप कि आप या तो गूगल गूगल से सर्च जब आप करते हैं, लेकिन किताबों में जब आप देखते हैं तो वो राष्ट्रपति ही आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो आप निश्चित रहिए, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। चलिए, ए आंसर कर रहे हैं, 20 का ए कर रहे हैं। वह प्रधानमंत्री को जो अपने कार्यकाल के, तो भैया ये थोड़ी है, ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। ये आंसर नहीं है यार, मैं मना तो कर रहा हूं, ये मत लगाओ, ये नहीं है, ये नहीं है। वे प्रधानमंत्री बने तो ये विधायक थे। चलिए, आप गूगल नहीं करते आप, बिल्कुल हाँ, इसी बिल्कुल गूगल करना भी नहीं है, बिल्कुल गूगल करना ही नहीं है। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गलत सही, लेकिन गूगल देना आपको। हाँ, रूपेन जी डी आंसर कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए, जितने भी विद्यार्थी ये जो आंसर कर रहे हैं वो सबके सब गलत हैं। इसका जो सही आंसर सी है, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कभी नहीं गए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको कैसी क्लास लगी है। सर सबने ये टीपा और लगा दिया, चलिए कोई बात नहीं है। ओके, ये आपको अच्छी लगती है। हाँ, आपका एक प्रश्न का डाउट है। हाँ राजीव जी, अब आपका आंसर आया है, सी आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल सी आंसर है। एक प्रश्न पे आपको डाउट है, छठवें प्रश्न पे लेके चलता हूं भाई। छठवें प्रश्न पे आपको डाउट है, देखिए जरा इधर। ये रहा वो छठवा प्रश्न। इसके बाद हिंदी की क्लास होगी, कहीं मत जाना। अब आ जाओ आप लोग मैदान में, कूदे आओ। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को बोल रहे हो तुम लोग, उपराष्ट्रपति को बोल रहे हो, उपराष्ट्रपति को नहीं बोलो, भारत के मुख्य न्यायाधीश को बोलो, उपराष्ट्रपति को मत बोलो। अरे यार, अरे अरे प्रभु सुनो इधर, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र लिख देगा, वो उपराष्ट्रपति लेके जाएगा। इसके यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मानेगा कि हाँ हाँ, अब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब समझ में आया? इसलिए आप लोग उपराष्ट्रपति पे जाते हो। ठीक है, वो तो भैया राष्ट्रपति लिख देगा तो ये उपराष्ट्रपति लेके जाता है वो तो उसके पास, फिर मान्य तो वही करता है ना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही मान्य करता है। मैं समझ गया आपकी क्या बात, क्या है किताब। देखो दिक्कत कहाँ, छोटी पुस्तकों में क्लियर करके नहीं देते हैं। लक्ष्मीकांत की, सर आपसे पढ़कर अच्छा लग रहा है, ठीक है। लक्ष्मीकांत की संविधान की क्लास, जब उसमें किताब है लक्ष्मीकांत की मोटी वाली संविधान की, उसमें जब आप देखोगे ना तो वहां डिटेल से लिखा रहता है, क्लियर लिखा रहता है। छोटी पुस्तकों में क्लियर नहीं देते हैं, सो तुमको क्या है,
वो जो लिखा रहता है वही आप लोग पढ़ लेते हो, कोई बात नहीं है, चलता रहता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को सौंपता है और मुख्य न्यायाधीश उसे पास कर, हाँ बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल, मैं यही तो मैंने जस्ट अभी बोली, जो आपने अभी कमेंट में किया है कि उपराष्ट्रपति को सौंपता है और मुख्य न्यायाधीश पास करता है, मैं वाली बात तो मैंने जस्ट आपको बताई ना, कि राष्ट्रपति लिख देगा त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति उसको ले जाएगा कहां, फिर वो मुख्य न्यायाधीश के, सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, वो उसको मान करेगा कि हाँ अब उसका त्याग पत्र मान किया है। तो ऐसा है वो, ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करना पड़ेगा। देखो वही वो भारत का, वो ये थोड़ी यहाँ पर ऐसा थोड़ी लिखा है कि वो ले जाएगा, क्या करेगा, किसको सौंप देगा, ऐसा नहीं। भारत का राजा अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, सौंपने का तात्पर्य यहाँ पर ये मान के चलो कि वो पास हो गया, वो पास हो गया, फिर आपको ये आंसर, इसीलिए तो आपको ये आंसर लगाना है यहाँ पर। अब समझ में आया, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और आप भी मेरी बात से सहमत रहिए, दे जाता है। आई होप प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हिंदी की क्लास हो रही है, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर कल नए धमाके के साथ, कल मैं अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आऊंगा, ज्यादा से लेकर आऊंगा, क्लियर है। मिलते हैं दोस्तों, तक के लिए नहीं रहिए लास्ट तक, ठीक है।